हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। उत्तर प्रदेश की जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक पद के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के 50 नंबर के क्वेश्चंस सभी से पूछे जाएंगे। सभी के लिए इनको करना अनिवार्य है और इसी सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आज हमारा करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर ये सेकंड है। इससे पहले हमने इन्वायरमेंट और संविधान के प्रैक्टिस सेट कर रखे, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो को जल्दी से कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कई के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है और पहला सवाल आज का देखिए। 10 फरवरी 2021 को हयात रीजेंसी होटल मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इसमें से किसने जीता है? इस तरह के 3 इंपॉर्टेंट टाइटल्स होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत के लेवल पर, नेशनल लेवल पर होता है फेमिना मिस इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर होते हैं आपके मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स। तो हम बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है। यह है मानसा वाराणसी। इनका नाम है मानसा वाराणसी। अगर हम बात करें फर्स्ट रनर अप की, यानी इस प्रतियोगिता की जो उप विजेता रहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से हैं, तो पूछा भी जा सकता है। तो मान्या सिंह है उत्तर प्रदेश से। ये इस कंपटीशन की, इस प्रतियोगिता की उप विजेता रहीं मान्या सिंह। और मानसा वाराणसी जो है 2020 की मिस इंडिया बनी है। इनसे पहले फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान की सुमन राव ने जीता था। एक बड़ा टाइटल होता है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स हमारे पास जो अभी लेटेस्ट है वो कौन सा है? 2019 का। तो इसमें मिस यूनिवर्स 2019 का टाइटल किसको मिला है? जोजी बीनी टुंजी हैं। ये अफ्रीका से हैं, ये अफ्रीका की हैं जोजी बीनी टुंजी, जो मिस यूनिवर्स 2019 है। आप कहेंगे मिस यूनिवर्स 2020 नहीं बताया। 20 नहीं हुआ है, मिस यूनिवर्स 20 नहीं हुआ है। एक और टाइटल है मिस वर्ल्ड का। मिस वर्ल्ड का 69वां टाइटल, 69th मिस वर्ल्ड, जो कि 2019 में बनी थी। टोनी एन सिंह को मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब मिला था। अब एक बात याद रखिए, यहाँ 2019 का जो डेटा आपसे यहाँ शेयर किया जा रहा है, इसका मतलब 2020 में ये दोनों टाइटल नहीं हुए। तो 2020 का मिस वर्ल्ड 2020 जो कि 70वीं मिस वर्ल्ड बनेंगी, उनका आयोजन, उसके लिए आयोजन जो है साल 2021 में यानी इस वर्ष किया जाएगा। तो हमें वर्तमान के लिए ये 2019 वाला डेटा याद रखना है। जैसे ही 2020 का अगर एग्जामिनेशन से पहले हुआ तो बता दिया जाएगा, लेकिन ये साल के एंड में ही अनाउंस होते हैं लगभग। एक और टाइटल है बिल्कुल ऐसे ही नाम का, मिलता जुलता है, मिस डीवा यूनिवर्स। मिस डीवा यूनिवर्स 2020 वाला जो टाइटल है ये ऑलरेडी आ चुका है। इसकी जो विनर है ये है एडलिन कैस्टलिनो, कर्नाटक की हैं ये। तो एडलिन कैस्टलिनो कर्नाटक से हैं, जिनको लीवा मिस दीवा यूनिवर्स, याद रखेंगे, लीवा मिस दीवा यूनिवर्स या डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब एडलिन कैस्टलिनो को मिला है कर्नाटक से। तो ये टाइटल सभी लेटेस्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। अगला सवाल जोड़ सकते हैं आप उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में भी। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर जो है नई दिल्ली में जो परेड आयोजित की जाती है, उसमें उत्तर प्रदेश के द्वारा किस झांकी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं इसकी। 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है नई दिल्ली में, इस परेड में उत्तर प्रदेश के द्वारा अयोध्या उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक धरोहर, ये इस टाइटल की झांकी को जो है प्रस्तुत किया गया था। और इसने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की जितनी भी झांकी आती है उसमें फर्स्ट प्राइज या आप कह सकते हैं पहला पुरस्कार जीता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है, अयोध्या। टाइटल याद रखेंगे, अयोध्या। तो इसमें जो अयोध्या में राम मंदिर का एक आर्किटेक्चर है, उस झांकी में उसको प्रदर्शित किया गया था, इसलिए ये पहला विनर है। पहला पुरस्कार किसको मिला है? उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के लिए जो गणतंत्र दिवस का परेड की झांकियों का पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट देखेंगे, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें महावीर चक्र से किसको सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? इंपॉर्टेंट है महावीर चक्र जो है, तो
इसमें केंद्र सरकार ने सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसमें जो महावीर चक्र है वो कर्नल बी संतोष बाबू, ऑप्शन ए, कर्नल बी संतोष बाबू को दिए जाने की घोषणा की गई है महावीर चक्र पोस्टथोमसली यानी मरणोपरांत। ये पुरस्कार जो है युद्ध के समय वीरता दिखाने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। तो इसमें याद रख सकते हैं जो कर्नल बी संतोष जी थे, ये गलवान घाटी में जब ऑपरेशन हुआ था स्नो लेपर्ड, इसके दौरान चीन के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इनके साथ झड़प हुई थी, वहां पर शहीद हुए थे। तो याद रखेंगे, अगर ऑपरेशन की बात पूछ लेता है प्रश्न में, तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हुए थे कर्नल बी संतोष बाबू, और इनको 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। हम बात करें कीर्ति चक्र की, तो कीर्ति चक्र किसको मिला है? संजीव कुमार को मरणोपरांत ही मिला है। सवाल अगला देखेंगे, 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? डिजास्टर मैनेजमेंट में है ये। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा की, और ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया गया, दो कैटेगरीज में दिया गया है। एक तो है संस्थागत यानी किसी संस्था को दिया जाता है, एक है किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की। ये दो श्रेणियों में दिया गया है। एक श्रेणी तो है संस्थागत यानी किसी संस्थान को दिया गया है। वो संस्था कौन सी है? यह है सीड्स। सीड्स का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो ये संस्था, ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? भारत के अलग अलग राज्यों में जो सामुदायिक स्तर पर आपदा की तैयारियां, पुनर्वास किस तरह से किया जाएगा, जोखिम को कम करने की दिशा में कार्य करती है ये संस्था। दूसरा दिया गया है ये किसी व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति कौन है? व्यक्तिगत तौर पर इसको दिया गया है किसको? डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। इसमें जो प्रश्न में पूछा हुआ है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 27 दिसंबर 2020 को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन शामिल नहीं जिसको नहीं दिया गया है। चलिए हम बात कर रहे थे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 की। इस वर्ष के अवार्ड की थीम रही थी सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। तो इसमें शामिल हैं, इस पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं वो कई सारे लोग हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, इनको भी मिला है। और दूसरे नंबर पर हम बात करें ये किसको मिला है? डॉक्टर प्रदीप कुमार को भी मिला है ये। और तीसरे नंबर पर हम बात करें संजय पांडे को भी मिला है। लेकिन इसमें ग्रेटा थनबर्ग ये शामिल नहीं है, ग्रेटा थनबर्ग को नहीं मिला है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड्स, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला देखिए स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इस वर्ष 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने को मंजूरी दी है। तो इस वर्ष ये बात सही है, 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है, ये सही है। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब 119 को पहले डिवाइड कर लीजिए, 119 में कितने क्या अवार्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप, टोटल जो है पद्म पुरस्कार जो है 3 होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो टोटल 119 है, जिसमें कि 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण और पद्मश्री 102 लोगों, टोटल मिलाकर 119 होते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित पद्म विभूषण मिले हैं 7 व्यक्तियों को। कौन कौन से हैं? शिंजो आबे उसमें शामिल हैं। लोक मामलों की कैटेगरी में मिला है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। यहाँ पर इसको और वेरीफाई करते हैं, 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये 7 लोगों को मिला है, 7 को लिख लेते हैं। वैसे चलिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पद्म विभूषण 2021 किन किन व्यक्तियों को मिला? 7 लोगों को मिला है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जापान से, और एसपी बाला सुब्रमण्यम को ये तमिलनाडु से हैं, इनको मरणोपरांत मिला है। और नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत मिला। 3 व्यक्ति तो हो गए ये। अब एक है डॉक्टर बेले मोनप्पा,
मेडिसिन के क्षेत्र में इनको मिला है कर्नाटक, और मौलाना वहीउद्दीन खान इनको मिला है, ये दिल्ली से हैं। बेबी लाल को मिला है, ये दिल्ली से हैं। और सुदर्शन साहू को कला की कैटेगरी में, ये सुदर्शन साहू जो है उड़ीसा से हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। तो 3 इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद रखना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मरणोपरांत यहाँ सिर्फ 2 लोगों को ही मिला है। सवाल अगला देखेंगे। 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय यानी इस थीम पर केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ये प्रश्न आपको पहले भी करवाया जा चुका है, उसको जरा ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह या फिल्म पुरस्कार 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान, इस थीम पर जो फिल्म बनी थी, इस थीम पर जिस फिल्म को अवार्ड मिला है वो कौन सी है? द इंसेक्ट रेस्क्यूअर है। आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ये टैक्स क्यूअर नहीं है, रेस्क्यूअर है ये। तो इस फिल्म का नाम है ये, इस कैटेगरी में जो मिला है। अब हम बात करेंगे किसकी? एक और कैटेगरी है इसकी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसी वर्ग में कोविड-19 और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर जो विज्ञान और जागरूकता विषय पर केंद्रित समारोह का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वो एक और फिल्म है जिसको मिला है नाइट नर्स। नाइट नर्स के लिए याद रखेंगे। तो इसके डायरेक्टर हैं वो कौन है? एंड्रियाज एवेल्स। ये भी याद रखेंगे, डी फॉर डायरेक्टर। सवाल नंबर नेक्स्ट है। वर्ष 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार जो मिला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसमें गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे आपसे सेल का, तो ये कहां पर है सेल का हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान आएगा पेपर में ये सवाल। नेक्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान जो है 2020 का ये मिला है डॉक्टर शिवोम अंबर को। डॉक्टर शिवोम अंबर को मिला है 2020 के लिए मिला है ये कहां से है? फर्रुखाबाद से है। 2019 वाले की बात करें तो वो मिला है डॉक्टर कुंवर बेचैन को, ये गाजियाबाद से है। तो ये 2019 में मिला था इनको। 2020 का अभी किसको मिला है? डॉक्टर शिवम अंबर को। सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसका हेडक्वार्टर पूछता है कहां पर है? ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है, और इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया था साल 1945 में, 1945 में इसका गठन किया गया था। और अब जो बात करें इसको ज्वाइन करने वाला, इसकी सदस्यता लेने वाला जो 190वां देश बना है वो है अंडोरा। ऑप्शन सी अंडोरा सही आंसर है। ये देश जो है फ्रांस और स्पेन के साथ बाउंड्री शेयर करता है अपनी, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, एक स्थलरुद्ध देश है। याद रखेंगे लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं? ऐसे देश जिनकी सीमाएं किसी समुद्र वगैरह से नहीं लगती हैं, बाकी दूसरे देशों की लैंड से, भूमि से ही लगती हैं, खाली लैंडलॉक्ड होते हैं, यानी चारों स्थल से ही घिरे होते हैं। जैसे हमारा देश क्या है, वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, स्थलरुद्ध नहीं, क्योंकि भारत के 3 साइड में पानी है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? अंडोरा ला वेला। अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है, अंडोरा की। इससे पहले अगर हम देखें 189th मेंबर को इसके, तो वो है नोरू गणराज्य। नोरू गणराज्य ने इससे पहले ज्वाइन किया था इसको 189th पोजीशन पर या नंबर पर, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? चलिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 78th या 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में ये कहाँ है? लॉस एंजलिस में इसको किया गया था, कैलिफोर्निया में आयोजित। और इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा जो है वो है नोमैडलैंड। ऑप्शन बी है नोमैडलैंड है ये, ऑप्शन 20 का सही आंसर है।
सवाल है अगला, 28 जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी की गई है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। कुल इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है रैंकिंग को। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। अगर हम बात करें इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है कंबाइंडली शीर्ष स्थान पर हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सूचकांक में भारत की पोजीशन 86 है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो एक सूचकांक के ऊपर आपको 3 जानकारी चाहिए होती हैं। ये तो बहुत कम सवालों में पूछी जाती है कि किसी रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फ्रेम करता है तभी इसको डालता है। लेकिन इसमें पहली पोजीशन पर कौन से देश रहे और भारत की पोजीशन क्या होती है किसी भी इंडेक्स में, तो ये जरूर पूछता है। और उस इंडेक्स को कौन जारी करता है ये भी पूछता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करता है। अब इसमें भारत अकेला ही नहीं है 86 पोजीशन पर, ये भी याद रखेंगे हम लोग। भारत के साथ 3 से 4 देश और भी हैं सेम रैंकिंग पर ही। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2021 में हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 में किसे शीर्ष मूल्यवान कंपनी का दर्जा मिला है? 12 जनवरी को जो हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, इसमें एप्पल नंबर 1 पर है। अब बात करेंगे इसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल की गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 11 निजी भारतीय कंपनियों को दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में जगह दी गई है। तो भारत की ओर से यहाँ इसमें जो शामिल हैं वो भारत की 11 कंपनियां शामिल हैं। भारत की 11 कंपनियां शामिल हैं। इन 11 कंपनियों के साथ भारत की जो पोजीशन है इसमें इस रिपोर्ट में वो 10th पोजीशन है भारत की। ठीक है, भारत की 10th पोजीशन है। इस सूची में भारत की इन जो 11 कंपनियों में भारत की सबसे टॉप पर सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी रही इस सूची के अकॉर्डिंग, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नंबर 1 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जबकि हुरून ग्लोबल रिपोर्ट में अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो इसकी 54th पोजीशन है। इंडिया में ये फर्स्ट पोजीशन पर है। इंडिया में ये फर्स्ट पोजीशन पर है। मतलब इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर भारत की टॉप 10 टॉप 11 कंपनीज गई हैं तो इसमें जो पहली भारत की सबसे मूल्यवान होगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसी सूची में भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। सेकंड है, ये भारत की सेकंड है। लेकिन वैसे इस लिस्ट के हिसाब से ये 73rd पोजीशन पर है। लेकिन इन लिस्ट में वर्ल्ड वाइड जो है एप्पल सबसे ऊपर है। सवाल अगला है, 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता हेतु एक ग्रह शिखर वार्ता वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किसके द्वारा आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिए गए। तो वन प्लैनेट, ये क्या है? वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र है और विश्व बैंक दोनों के सहयोग से इसको आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो प्रकृति हमारी नेचर है उसकी सुरक्षा को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का जो थीम रहा वो है प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इन दोनों का सहयोग था, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से इसको फ्रांस ने आयोजित किया। ऑप्शन डी, इसका थीम याद रखेंगे, प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें, यानी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। सवाल नंबर अगला है, दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये होती है एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। चलिए, पहला स्टेटमेंट है 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, जो कार्बन एमिशन है, इसमें 7% तक गिरावट हो सकती है, ये बोल रहा है इसमें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 7% घट सकता है। ये स्टेटमेंट सही है इनका। और ये गिरावट जो है कोविड-19 महामारी के कारण होगी, ये भी बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि की ओर अग्रसर है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, विश्व अभी भी इस सदी में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के ऊपर प्रश्न है अगला। 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें कथनों पर विचार कीजिए।
अब ये क्या ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है, ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 है। अब इसका डेटा हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, इसको केटे इंस्टीट्यूट और जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा का, ये दोनों जारी करते हैं इसको। ये सूचकांक मानव स्वतंत्रता पर एक मेजरमेंट करता है एक तरीके से। इसमें कई सारे फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। इसमें हम बात करें, कुल इस सूचकांक में 162 देशों को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक की बात करें तो इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें इस सूचकांक में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। और इसमें भारत को क्या मिला है, 111वां स्थान मिला है। सेकंड वाला गलत है, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। इसके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे किसकी, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस नाम से जानी जाती है। इस नदी को अभी जो है फिलहाल जो है न्यूज़ में है, ये नदी ब्रह्मपुत्र रिवर, ये नदी जो है तिब्बत से निकलती है चाइना में। तो चाइना में अभी हाल फिलहाल में क्या है, चाइना द्वारा 29 नवंबर 2020 में एक घोषणा की गई थी कि तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक इंपॉर्टेंट, एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्लांट लगाने वाला है इस पर वो। तो इस नदी का आपको नाम बताना है, क्या है वहां पर। तो यारलुंग जांगबो ये रिवर का नाम है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं तिब्बत में, यारलुंग जांगबो। जब ये भारत में एंटर कर जाती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सवाल अगला देखिए, दिसंबर 2020 में किस भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को टाइम मैगजीन की हीरोज ऑफ 2020 की सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें ऑप्शन बी है राहुल दुबे। सवाल अगला है, निम्नलिखित में से यूनाइटेड नेशन की किस संस्था ने भांग जो होती है, इस भांग को प्रतिबंधित ड्रग्स की लिस्ट से बाहर किया है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, यानी CND, इसके द्वारा किया गया है। यानी इसमें जो है, इस निर्णय में जो भांग है उसको ड्रग्स की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर करके इसका पुनर्वर्गीकरण में इसको शामिल किया गया है। तो जो UNCD है, UNCND जो है, UNCD क्या करता है, कमीशन ऑन नारकोटिक्स, आमतौर पर जो इस्तेमाल की जाने वाली भांग होती है, भांग की औषधि और इसकी जो चिकित्सीय क्षमता है इसको पहचानने के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, नवंबर 2020 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की देशों की शासनादेश की परिषद की 19वीं शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई। ये किसने आयोजित किया था, और इसमें कई सारे 2-3 फैक्टर इनको बताना है। ये सम्मेलन भारत के द्वारा आयोजित की गई थी, ये ठीक है पहला स्टेटमेंट इसका। जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका 19वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत द्वारा आयोजित किया गया था। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अमेरिका की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है, मैगजीन है, टाइम ने जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना, ये सवाल जान रहे हैं आप। ये जो है जो बाइडेन और कमला हैरिस हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। चलिए इस वीडियो में रहने देंगे इतने क्वेश्चंस, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।